नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। शेखावटी की वन एवं वन्यजीव संसाधन वाले पार्ट को हम देखेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितने परसेंट संख्या पाई जाती है? तो प्रतिशत में पूछा जाए तो 8 और संख्या पूछा जाए तो 16 लाख। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो यानी कि टाइगर को बचाने का जो काम है 1973 से हुआ। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। सरिस्का राजस्थान अलवर में स्थित है। ठीक है। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार है अपना केरल में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसमें है? असम में। एक सिंग वाला गैंडा के लिए फेमस है। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? तो एमपी। लगभग कितना? 75%। वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्र का कितना रक्षित वन की श्रेणी में आता है? ठीक है। तो कितना आता है रक्षित? 1/3 श्रेणी में। ठीक है। 1/3 हिस्सा मतलब 1/3, 1/3 हिस्सा। राजस्थान के किस जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दी थी? तो अलवर के। ठीक है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग मतलब पेड़ों को बचाने के लिए कितना संवेदनशील हैं। प्रश्न नंबर 13, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां हैं वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो महुआ पेड़ की, वो कदम की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है? तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां। ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध जो है वो किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो हिमालयी क्षेत्र से चिपको आंदोलन, पेड़ों के लिए पड़ गए थे ये। ठीक है। टिहरी के किसानों द्वारा किस अभियान ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन व आर्थिक कृषि उत्पादन संभव है? तो बीज बचाओ आंदोलन या नवदानम आंदोलन। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था? तो उड़ीसा राज्य ने पास किया था। ठीक है। बात करें अतिलघुरात्मक की, जैव विविधता को परिभाषित करना है किसे कहते हैं? जैव विविधता पृथ्वी के स्थलीय व जलीय भाग पर अनेक प्रकार के जीव जंतु वनस्पति का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? वन और वन्य जीवन के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन के जो संसाधन है जल, वायु और मृदा, ये सभी बने रहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? तो एक तो वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना और आखेट यानी कि शिकार करना, और दूसरा कारण है पर्यावरणीय प्रदूषण। तो इन सब कारणों से है जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किन्हीं 2 बाघ आरक्षित परियोजनाओं के नाम लिखिए जहां बाघों को संरक्षण दिया गया है? तो पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिसके हमने कहा था कि सबसे पहला बाघ रिजर्व है इंडिया का। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, दोनों हैं बाघों को संरक्षण किया गया है। चिपको आंदोलन का महत्व बताइए? तो हिमालय प्रदेश में वनों की कटाई को रोकना तथा सामुदायिक वनीकरण करना, यानी कि एक तो पेड़ों को काटने से मना करना और दूसरा अत्यधिक पेड़ उगाना, अतिरिक्त पेड़ उगाना आदि कार्य चिपको आंदोलन के अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में विश्नोई समाज का अभिन्न हिस्सा किन जीव जंतुओं को माना जाता है? तो काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोर। तो इनकी रक्षा विशेष रूप से राजस्थान का विश्नोई समाज करता है। संयुक्त वन प्रबंधन क्या है? तो वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी मिलकर के जो है पेड़ों को बचाने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम है संयुक्त वन प्रबंधन, यानी कि सरकार प्लस जो ग्रामीण है दोनों का योगदान लेकर के। ठीक है। इस प्रकार से इस पार्ट के सभी प्रश्नों को हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।